ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ पंचमो अध्यायः। अब हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थ ये है, हे कृष्ण, आप कर्मों को महत्व देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, फिर कभी कर्म के संन्यास की प्रशंसा करते हैं। इन साधनों में से एक निश्चित रूप से जो कल्याण कारक हो वो मुझे आप बताइए। अर्जुन का सवाल आप पहले समझें। भगवान को कहता है, कभी आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, कभी आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं। आप दोनों ठीक होंगे, लेकिन जो इनमें अच्छा है मेरे लिए आप वो मुझे बताइए। इस प्रश्न को समझने के लिए, इस अध्याय में प्रवेश करने के लिए एक बार आपको दूसरा, तीसरा और चौथा तीन अध्यायों में परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो चीजें बताई वो समझना थोड़ा जरूरी है। दूसरे में अर्जुन को भगवान ने जगाया, तीसरे और चौथे में भगवान ने कर्म योग के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और ज्ञान योग के बारे में। ज्ञाने परिसमाप्यते, सब चीजें ज्ञान में आके समाप्त हो जाती हैं। तो कहीं कहीं पर तो भगवान ने कर्म को बहुत महत्व दिया, कभी कभी ज्ञान को महत्व दिया। तो अर्जुन कहता, आप ये बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ क्या? यहां हमको लगता है अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि हे कृष्ण, कर्म योग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है? लेकिन यहाँ ये प्रश्न नहीं है अर्जुन का। इस प्रश्न के आप नेचर को समझिए। अर्जुन कर्म के बारे में भी समझ गया, ज्ञान के बारे में भी समझ गया। अर्जुन का सवाल है कर्म कर्म और संन्यास। अर्जुन का सवाल ये है, कर्म योग के बारे में सवाल नहीं है, ज्ञान योग के बारे में सवाल नहीं है। वो तो आपने सुन लिया, आप भी समझ गए, तो अर्जुन क्यों नहीं समझेगा? जब हम भी समझ गए, अर्जुन क्यों नहीं समझेगा? सवाल वो नहीं है। प्रश्न अर्जुन का क्या है? अर्जुन पहले अध्याय में जब युद्ध में आता है लड़ने के लिए, लेकिन वहां उन सबको देख करके वो लड़ना चाहता नहीं। वो भगवान को कहता है कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षु बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ये सवाल है। अब अपने इस मत को, उसके लिए भगवान से वो सहमति चाहता है।
कि भगवान कहें अर्जुन जो तुम कह रहे हो ठीक है। वो अर्जुन भगवान की सहमति चाहता है, अप्रूवल चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूं युद्ध छोड़ करके जाऊं और जा करके मैं महात्मा बन जाऊं। यहां अर्जुन का सवाल ये है, हे कृष्ण, जीवन का जो हमारा पुराना एक तरीका था जीने का, जो था और होना चाहिए, जिसको हमने खत्म कर डाला, सोसाइटी का, समाज का जो तरीका था कि 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्थाएं होती, जैसे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, उस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा था। उसको हम लोग आश्रम बोलते, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम तो बचा हुआ है, जहां से मैं बैठ के बोल रहा हूं, आपको पता है संन्यास आश्रम है। लेकिन आप लोगों ने गृहस्थ आश्रम खत्म कर डाले। बोलते हो कि मैं गृहस्थी हूं, हो कैसे गृहस्थी हो? कहीं गृहस्थ आश्रम लिखा है? एटलीस्ट हमने तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है संन्यास आश्रम। तो 4 इसके स्टेजेज होते थे। वो शरीर की कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से 4 डिवीजन थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक सर्टेन एज तक सब लोगों के लिए इसमें जाना है। उसके बाद फिर एक अध्ययन पूरा हो गया, स्टडी पूरी हो गई, उसके बाद में 2 बातें होती। कुछ लोग कहते अब हमको गृहस्थ में नहीं जाना है, हमको सीधे संन्यास में जाना है, संन्यास में जाना है। वो लोग संन्यास सीधे ले लेते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे, बोले नहीं हमको अभी गृहस्थ आश्रम में जाना है। गृहस्थ आश्रम में गए और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में गए। कई लोग वहां गृहस्थ आश्रम से डायरेक्ट संन्यास में चले जाते थे। कई लोग तीसरा जो आश्रम था, जिसको हम वानप्रस्थ बोलते हैं, रिटायर्ड, वहां से संन्यास में जाते। तो संन्यास में जाने के लिए सब रास्ते खुले हुए, कभी भी किसी भी टाइम, किसी भी टाइम मोस्ट वेलकम। कोई नहीं आता, हम तो बुला रहे हैं, कोई नहीं आता। हर जगह से संन्यास जाने का रास्ता खुला हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम से डायरेक्ट संन्यास में जा सकते हैं, गृहस्थ आश्रम से जा सकते हैं। कई बार मन में विचार भी आता है, जैसे अर्जुन क्या आया है। अर्जुन के मन में विचार कब आया? जब वो परेशानी फंसा हुआ, कंफ्यूज, लड़ना नहीं चाहता है, तो कहता मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा कई बार होता, घर में परेशानियां हुई, झगड़े हो गए, बोले ज्यादा बात किया, हम जाके महात्मा बन जाएंगे, हम चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सामना करने की क्षमता नहीं होती है, उस समय में मन में विचार आता है कि मैं संन्यास ले लूंगा। अर्जुन की यही दशा है, अर्जुन की कंडीशन यही है। उसके सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उनका सामना कर नहीं पा रहा है। हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुंह सूख रहा है। ऐसा जब समय अर्जुन के मन में है, तब अर्जुन के मन में विचार आता है, कृष्ण मैं संन्यास ले लेता हूं, संन्यास ले लेता हूं। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। शायद पहले भी ऐसा था। तुलसीदास ने अपने लिखा किसी ग्रंथ में, रामायण में, नारी मुई गृह संपत्ति नासी,
मूड मुड़ाए भय सन्यासी। उन्होंने लिखा कि घर में क्या हुआ, पत्नी मर गई या पैसे खत्म हो गए, बैंक करप्ट हो गए, बोले चलो अब चल करके भजन करेंगे, सन्यास ले लेते। इस परिस्थिति के कारण जब लोग परे सन्यास लेते हैं, उस सन्यास और एक सन्यास नेचुरल स्थिति में कोई लेता है कि उसकी अध्ययन पूरा हो गया, स्टडी पूरी हो गई, या वैराग्य के अंदर में, तो शास्त्र बोलते कब सन्यास लेना है, यद आहारे ब्रजेत तद आहारे प्रव्रजेत। जिस समय मन में वैराग्य हो तुरंत, वैराग्य ना हो तो कोई स्थिति नहीं है। यहाँ अर्जुन का सवाल क्या है, हे कृष्ण आप ये बताइए गृहस्थाश्रम ज्यादा अच्छा है कि संन्यास आश्रम ज्यादा अच्छा? कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति। हे कृष्ण आप ये बताइए, आज सवाल जो है वो थोड़ा डिबेट का है। आज ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसका आश्रम अच्छा, आप लोगों का अच्छा कि मेरा अच्छा। आज क्वेश्चन ऐसा, आप बोलेंगे ऑब्वियसली आप बात करें तो आप बोलेगा आपका अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं यहां से चलूंगा, मैं भगवान कृष्ण को फॉलो कर रहा हूं। तो अर्जुन का सवाल ये नहीं कि ज्ञान अच्छा है कि कर्म अच्छा है, आप भूल जाओ। अर्जुन का सवाल यदि मैं थोड़ा और क्लियर करके बोलूं जिससे आप समझ सकें, वो ये है, हे कृष्ण ये बताइए कि गृहस्थाश्रम अच्छा है कि संन्यास आश्रम अच्छा है? कौन सा आश्रम अच्छा है? इस पर बहुत डिबेट हुई, बहुत बातें होती। कोई बोलेगा संन्यास आश्रम अच्छा है, कोई बोलेगा गृहस्थ आश्रम अच्छा है। तो अर्जुन का सवाल ये है, हे कृष्ण संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, 4 आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो ऋषियों का ऐसा सोचना था कि आप हर एक आश्रम को करके जाएं तो भी ठीक है। तो यहाँ पर सवाल भगवान के तो ये नहीं कि कौन सा आश्रम अच्छा है, आप संन्यास आश्रम में जाएं तो भी आपको ये साधन तो करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म सन्यासी के हिसाब से होंगे, बस इतना। गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो गृहस्थ के अनुसार कर्म होंगे, कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म करने के बाद तो यहाँ ये नहीं रखा जा रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ। ये बात तो क्लियर पहले हो चुकी है कि सभी कर्म क्या करते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। ये बात तो पहले, सर्वम कर्म खिलापार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हर एक कर्म, हर एक कर्म आपको ज्ञान में ले जाके समाप्त कर ले जाता है, वहां जाके समाप्त हो जाता है। ये बात अर्जुन समझ गया। तो सन्यास आश्रम में जाएं, सन्यासी बन जाएं तो भी कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। सन्यासी होके अपने ढंग से कर्म, और कर्म करने के बाद में ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद में मोक्ष लिबरेशन होगा, क्रम ये है। ये बात अर्जुन को भी मालूम है कि क्रम ये, आप जप करिए, तप करिए, भक्ति करिए, आराधना करिए, ये सब कर्म है। ये सब कर्म करते करते चित्त की शुद्धि होगी, उस पवित्र चित्त के अंदर में ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान फिर मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो कर्म साधन है ज्ञान का, ज्ञान साधन है मोक्ष का। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि हम कर्म क्यों करें, हमें सीधे ज्ञान दे दो। हमको नहीं रुचि है कर्म करने में, हमें तो सीधे ज्ञान चाहिए। नहीं, क्रम वही है, प्रोसीजर वही है। आप कर्म करिए, कर्म करने के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होके मोक्ष लिबरेशन जो भी बोलो उसकी प्राप्ति होगी।
तो अर्जुन का सवाल यह है, हे कृष्ण, इन आश्रमों में गृहस्थाश्रम अच्छा है कि वान संन्यास आश्रम अच्छा है? कौन सा आश्रम अच्छा है? आप विचार करके बताइए। यत्रेय एतयोरेकम। तो ज्ञान का विकल्प ज्ञान का विकल्प कर्म नहीं है, कर्म का विकल्प ज्ञान नहीं है। ये बात क्लियर है कि कर्म की अपनी लिमिट है, ज्ञान की अपनी लिमिट है, उसका विकल्प नहीं है। उसमें कोई चॉइस नहीं है। अभी जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप अपना रूट चूज कर सकते हो। इस रास्ते नहीं जाके मैं उसमें जाऊं, हो सकता है लंबा हो, खराब हो, अच्छा हो, लेकिन आप रास्ता ऐसे ही कर्म आप चूज कर सकते हो। आप जब कर सकते हो, जब नहीं पसंद आप चांटिंग कर सकते हो, वो नहीं पसंद तीर्थ यात्रा कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। आप कर्मों में चॉइस आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे सीधे ज्ञान ही दे दो। तो विकल्प, कर्म का विकल्प ज्ञान नहीं है। जैसे भोजन का विकल्प पानी नहीं। आपको भूख लगी है तो भोजन का विकल्प पानी नहीं हो सकता, पानी का विकल्प भोजन नहीं हो सकता। आंख का विकल्प नाक नहीं हो सकती, नाक का विकल्प कान नहीं हो सकता है, पांव का विकल्प हाथ नहीं हो सकते हैं। तो जो ज्ञान है वो कर्म का विकल्प नहीं है, कर्म ज्ञान का विकल्प नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, अर्जुन का सवाल है, हे कृष्ण ये बताइए कौन सा आश्रम ज्यादा अच्छा है? क्योंकि अर्जुन का मन क्या, संन्यास लेने का है। अब यही सवाल यदि अर्जुन जाके शंकराचार्य जी को पूछता, अर्जुन हाथ में ऐसे जाता, विनम्रता पूर्वक आश्रम में जाता और शंकराचार्य जी को पूछता, भगवान आप बताइए कौन सा आश्रम ज्यादा अच्छा है? तो शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट अलग होता। यहां भगवान श्री कृष्ण का स्टेटमेंट हम देखेंगे, इन दोनों में क्या अच्छा है। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कौन सा अच्छा है? संन्यास अच्छा है कि कर्म? ज्ञान योग संन्यास आश्रम अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा? अब देखो, हर एक आश्रम में आप किसी में जाएं, संन्यास आश्रम में जाएंगे तो भी आपको कर्म करने पड़ेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं भी हो। यदि आप गृहस्थाश्रम में गए तो वहां भी आपको कर्म करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। केवल फर्क कितना है कि हर एक आश्रम के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। दोनों आश्रम के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज। गृहस्थ आश्रम में आप लोग चूज किया गृहस्थ आश्रम, तो उसके अपने आपको एडवांटेज है, आपको डिसएडवांटेज। आप कर्म करेंगे लेकिन आप गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां भी तो संभालेंगे, पति की, पत्नी की, बच्चों की पढ़ाई है, जॉब है, बॉस है, हजारों तरह का जो हेडेक वो कौन संभालेगा? तो गृहस्थ आश्रम की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ हो, स्टूडेंट को कौन खर्चा देगा? उसके बाद जो रिटायर्ड हो गए वानप्रस्थ, वो भी गृहस्थ आश्रम में परिवार पर डिपेंड है। और जो सन्यासी हैं वो तो पूरी तरह भिक्षावृत्ति। तो तीन के तीनों जो आश्रम हैं वो सब के सब डिपेंडेंट होते हैं इस सन्यास गृहस्थ आश्रम के ऊपर। तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से। सामाजिक भी है, धार्मिक भी है। तो गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
संन्यास आश्रम में हम संन्यास में चले गए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं कि पति के लिए, कि पत्नी के लिए, कि बच्चों की स्कूल देखो, उनका एडमिशन देखो, उनकी यूनिवर्सिटी देखो, उनको छोड़ने जाओ, इस क्लास में छोड़ने जाओ, उस क्लास में छोड़ने जाओ, फिर बोले बच्चा कहना नहीं मानता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भोजन तो चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं, दूसरी प्रॉब्लम है, अब हमको भिक्षा लेनी है, तो सन्यासी को भिक्षा के लिए अफर्ट करना पड़ेगा। तो सन्यास के आश्रम के अपने एडवांटेज, उसको कोई चिंता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पति की, पत्नी की, बच्चों की। वो अपना अच्छी तरह से जप कर सकता है, तप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, यात्राएं कर सकता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में बेचारे, उनको मैनेज करना पड़ेगा सब चीजें। तो गृहस्थ आश्रम की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने एडवांटेज हैं, उनके उनके अपने डिसएडवांटेज हैं। ऐसे ही संन्यास आश्रम के भी दोनों पॉइंट हैं, दोनों चीजें हैं। अब इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये बहुत बहस चलती है। आज टॉपिक ऐसा है कि कौन सच्चा है। आपको लगता है, कई बार अपोजिट भी लगता है, कई बार आपको लगता है महात्मा बड़े खुश है, एकदम कोई चिंता नहीं है, महात्मा बड़ा, इनका लाइफ देखो। एक जगह मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, तो वो बहुत पहले की बात, वो बेचारा बच्चों को सवेरे सवेरे स्कूल छोड़ने जाए, जब आए बोले स्वामी जी आप बड़े भाग्यवान हो, ये सवेरे आपका कोई चक्कर नहीं है कि स्कूल छोड़ो, बस यार ये है, ठंडी इतनी। तो कई बार अपोजिट भी लगता है, हमको लगता है गृहस्थ बड़े सुखी है, गृहस्थों को लगता है महात्मा बड़े, अपोजिट भी, वाइस वर्सा भी होता है, हम अच्छे हैं, उनको लगता है। तो यहाँ कोई सुपीरियर इंफीरियर की बात नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अर्जुन का यही सवाल है, हे कृष्ण आप ये बताइए, संन्यास आश्रम ज्यादा अच्छा है? उसकी इच्छा संन्यास आश्रम जाने की है, या कि गृहस्थाश्रम अच्छा है जहां वो है? ये सवाल उसका है। इन दोनों में आप निश्चय करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरा देखिए, श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब मैं थोड़ा आपकी भाषा में सरल करके बोलूं, भगवान ने कहा कि गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम दोनों ठीक है, लेकिन जहां तक भगवान कहते हैं कि मैं समझता हूं कि गृहस्थ आश्रम ठीक है। आज आप खुश हो लो खूब बढ़िया से, अकेला पड़ गया मैं आज। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यासा कर्म योगस्य, गृहस्थाश्रम संन्यासाश्रम दोनों ठीक है, दोनों के अपने, वो तो लाइफ स्टाइल है आपका ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सन्यासी हो गए तो आप मुक्त हो जाओगे, ग्रस्त हो गए तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, प्रोसीजर तो वही रहेगा, वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैसे ही मोक्ष होगा। सन्यासी हो तो आपके पास सुविधा इतनी कि आप केवल धर्म के, आध्यात्म के कार्य को ज्यादा समय दे सकते हैं, आप अपने 24 घंटे वहां दे सकते हो। लेकिन यदि कोई गृहस्थाश्रम में है तो ये पॉसिबिलिटी वहां नहीं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उसको करनी चाहिए। तो उस बेचारे को संसार के कर्म करते हुए, संसार की ड्यूटी करते करते अब अध्यात्म के काम भी करने पड़ेंगे। तो गृहस्थ आश्रम में
काम दोनों जगह एक ही होगा। मोक्ष के लिए काम करना तो गृहस्थ आश्रम में वही करना पड़ेगा, उसको भी वैसे ही मंत्र का जाप करना पड़ेगा, वैसे ही जप करना पड़ेगा, वैसे ही तप करना पड़ेगा। ये नहीं कि सन्यासी कुछ अलग तरीके से करेगा, गृहस्थ कुछ अलग करेगा, नहीं। क्या चेंज होगा? गृहस्थ जैसे भोजन करेगा, सन्यासी वैसे ही करेगा। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, माइंड मेंटालिटी सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, केवल लाइफ स्टाइल बदल गया। भगवान कहते और कुछ नहीं बदला, लाइफ स्टाइल बदल गया। कि सन्यासी होने के बाद अब आपके पास सुविधा है, अपनी 24 घंटे आपके पास। गृहस्थ होने के बाद आपकी और जिम्मेदारियां हैं, वो करने के बाद फिर आप वो भी करो। तो भगवान कहते संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुभौ, दोनों जगह से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। राजा जनक का एग्जाम्पल दिया था भगवान ने, याद है आपको? निःश्रेयस्करावुभौ, दोनों के द्वारा। ऐसा नहीं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यासी होना आवश्यक है, ग्रस्त होने पर मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान कहते दोनों के द्वारा, क्योंकि मोक्ष से सन्यास का ग्रस्त का कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपकी सुविधा है, ये तो आपके जीवन जीने का तरीका है कि कुछ चीजें आपने रिनाउंस कर दी, कुछ कमिटमेंट किए अपने प्रति, तो आपको समय ज्यादा मिल गया साधना करने के लिए। आपने दूसरे तरह के कमिटमेंट किए तो आपको समय कम मिलेगा। तो जब आप गृहस्थाश्रम के जीवन में रहे हैं तो आपको दूसरे आपने जो कमिटमेंट दिए वो पूरा करो, वो करनी चाहिए, नहीं तो अपराध है। आपने कमिटमेंट किया है। तो सन्यासी होने का अर्थ है कि आपका किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं, अपनी मर्जी से आप जितना साधना करने चाहो करो। लेकिन यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहते निःश्रेयस करावुभौ, ऐसा नहीं कि सन्यासी होने से मोक्ष मिलता है। एक जगह सांख्य फिलोसॉफी में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया। वो लोग 25 तत्व मानते हैं, 25 तत्व, तत्व में रियलिटी। जैसे वेदांत में हम लोग नन डुअल ब्रह्मन एक ही मानते हैं, अद्वैत है। उनके यहाँ 25 तत्व हैं। वो लिखते हैं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्रापि आश्रमे बसन जटी मुंडी सिखी वापी मुंचते नात्र संशय। इसका हिंदी मतलब ऐसा है, ये तो संस्कृत मैंने ऐसे बोल दिया धमकाने के लिए आपको। उसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने 25 तत्वों को ठीक ठीक समझ लिया, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उनके दो को डिवाइड किया हुआ है, वो व्यक्ति किसी भी आश्रम में निवास करे, यत्र कुत्रापि आश्रम में वसन, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, कहीं पर भी जटाएं रखे, बाल कटा दे, चोटी रखे या नहीं रखे, लाल कपड़े पहने, पीले पहने, नहीं पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुच्चत, ही विल लिबरेट। कारण मोक्ष के प्रति कारण कोई कपड़ा नहीं है, कोई भोजन नहीं, कोई आकार नहीं है। शंकराचार्य ने लिखा कासायंबर भवकृत वेशा उदर निमित्तम जटिलो मुंडी लुंचित केशा, कासायंबर भवकृत वेशा। शंकराचार्य जी सन्यासी सम्राट हो लिखते, कपड़े लाल पहन लिए, पीले पहन लिए, टाट पहन लिया, नहीं पहन लिया, ये सब बहुत ऊपर की चीजें हैं। केवल एक ही मतलब है कि आप यदि सन्यासी होने के बाद में ज्ञान प्राप्त नहीं तो मोक्ष बिल्कुल नहीं। तो भगवान कहते निःश्रेयस करावुभौ, हे अर्जुन, दोनों आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम में
और ब्रह्म गृहस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम से कहीं से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता। आप कहते ब्रह्मचर्य आश्रम की बात भगवान ने क्यों नहीं की? तो आप एक बात समझें, ब्रह्मचर्य आश्रम को गृहस्थ आश्रम माना जाता है, वानप्रस्थ को संन्यास के साथ माना जाता है। तो दोनों ही आश्रमों से, तो इसलिए एक बात आप बहुत खुशी से समझ लो भगवान की। भगवान कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, निश्रेयस प्राप्त करने के लिए आश्रम कंडीशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन है। एक फिलोसफी भगवान ने बता दी अर्जुन को। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा लेकिन मेरे लिए क्या है? आप क्या कहते हो मेरे लिए क्या है? ये तो आपने एक फिलोसफी बता दी, अब मेरी पर्सनल कंडीशन है। तो अब आप देखो गीता का जो भूमि है, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ नहीं महागृहस्थ है। इतनी ईरानियां, इतना वैभव, इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयां, और सब कुछ होने के बाद विदाउट हेडेक, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर की कोई मेडिसिन नहीं चल रही, इतने शत्रु, इतने मित्र, रात को बढ़िया नींद आ रही। अर्जुन भी गृहस्थ आश्रम में, मोरालेस वो भी भगवान के जैसा नारायण नर है। तो भगवान ने कहा कि जो मैं वोट करूंगा तो मैं गृहस्थ आश्रम के फेवर में वोट करूंगा। कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने कहा अर्जुन मैं बोलूंगा कि गृहस्थ आश्रम ठीक है, कर्म संन्यासात कर्म योग। हे अर्जुन, कर्म योग श्रेष्ठ, मतलब गृहस्थ आश्रम ठीक है। कि अर्जुन जाने चाहता है, महात्मा बनना चाहता। भगवान ने कहा तुम्हारी जहां तक स्थिति है, तुम्हारी जो कंडीशन है, इस हालत में मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, कर्मयोग गृहस्थ आश्रम। मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत पहले जब मैं यहाँ प्रवचन के लिए आता था, तो काफी पुरानी बात है, एक सज्जन आते थे सत्संग में, उम्र थी काफी। एक दिन शाम को वो अपने घर नहीं गए। उस दिन मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे। तो उनके घर से फोन आया करीब 9 बजे रात को। मैंने कहा यहाँ से तो चले गए, आए थे, बड़े अच्छे साधक थे, अच्छे श्रोता थे, शुक्ला जी थे, उनका कुछ शुक्ला जी थे वो। चले गए, रात हो गई, बेटे बेचारे ढूंढते रहे, परिवार के लोग कहाँ गए कहाँ गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, पूरा दिन गया, कोई पता नहीं। तीसरे दिन वापस घर आ गए। यहाँ आए, हमने कहा तुम गए किधर? सारे लोग परेशान थे। बोले मैं कथा सुनने आया, तो मेरे मन में विचार आ गया, शाम को 5 से 6 कथा होती, कथा में आए थे। बोले मेरे मन में विचार आया कि मैं सन्यास ले लूं, कुछ प्रकरण ऐसा चल रहा होगा। और सन्यास लेने के लिए घर में पूछने जाओ, उनसे अग्रीमेंट साइन करा, वो सब पॉसिबल नहीं है। आज ही मैं निकल जाता हूँ। तुरंत यहाँ से वो चले गए। बॉम्बे में एक आश्रम है, बड़े विद्वान महात्मा थे वहां, अब शरीर पूरा हो गया, बहुत विद्वान थे, बहुत। वो भी यहाँ कथा करने आते थे हमारे आश्रम में, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध। तो वहां शाम को 7, 7:30 बजे पहुंचे। उन्होंने बोला आइए शुक्ला जी, सब जानते थे उनको, बड़े अच्छे साधक थे। सम्मान से बैठाया, चाय पानी पूछा। उन्होंने बोला महाराज मेरी इच्छा है कि मैं सन्यास ले लूं। महात्मा का मूड बदल गया। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, उधर हॉल में जाओ और वहीं आसन लगा लो। एक हॉल था कॉमन, कोई रूम नहीं, रहो। रात को रहे बेचारे वहां। वो बोलते थे पंखी की आवाज ज्यादा आती थी, हवा नहीं आती थी। मच्छरों ने खूब काटा। सवेरे 5 बजे योगा वाला आ गया, उठो उठो योगा होगा। एक ही धोती थी, धोती पहनते थे। और नहाए, उसी को फिर पहन लिया,
फिर जाके महाराज को मिले। महाराज बोले अच्छा जाओ स्वाध्याय करो। चाय पिया, स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के बाद में आए, फिर बैठे, बोले ठीक है मैं कुछ अपना अध्ययन कर रहा हूँ, तुम जाके कुछ करो। ज्यादा बात ही नहीं किया। शाम को फिर वहां प्रवचन होता है तो वो सुना। सारा दिन 2-3 बार महात्मा के पास गए, महात्मा ने ज्यादा बात नहीं की, अलग ही मूड था। फिर रात काटी। सवेरे उठे तो उनको लगा ये मार्ग भी बहुत मुश्किल। और स्वामी जी के पास गए, बोले महाराज ऐसा है मैं घर जाऊं। महात्मा का मूड बदल गया, बोले हाँ ठीक है तुम घर जाओ। पूरी तरह बदल गए, जाओ घर। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बोले अब जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे रहने की आदत है, तुम्हारी सब हैबिट है, इस हालत में सन्यास अब संभव नहीं। मैंने इसलिए किया कि यदि तुमने सन्यास लिया तो इन सब कंडीशन के लिए तुम तैयार रहो। तुम अभी घर में हो, तुम्हें समय से भोजन मिलता है, समय से सब चीजें होती। सन्यास लिया तो उसके बाद इन सब परिस्थितियों के लिए तुम तैयार हो। नहीं हो तो अब तुम्हारी एज के हिसाब से, तुम्हारी समय की परिस्थिति के हिसाब से अब ठीक नहीं है, तो वहां से वापस आ गए। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए सन्यास ठीक नहीं। ऐसा नहीं कह रहे भगवान सन्यास आश्रम से, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ। पर्सनल, हर एक केस पर्सनल है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। हे अर्जुन, मैं जहां तक समझता हूं भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए गृहस्थ आश्रम ठीक है। इसलिए महाभारत युद्ध छोड़ के भागने की कोशिश मत करो तुम। और वैसे भी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ। कर्म योगो विशिष्यते। अभी अगला मंत्र देखिए। गेया सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से आकांक्षा नहीं करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता। भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है संन्यास आश्रम से। यदि मैं कंपेयर करूं, भगवान ने कहा मेरा वोट तो जाएगा गृहस्थ आश्रम के लिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में यदि आप देखने जाओ तो कौन सुखी है? कैसे कोई सुखी हो सकता है? गृहस्थ आश्रम में सुखी होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वहां पर सुख के अवसर कम है और छोटे छोटे सुख मैनेज करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती। तो संन्यास आश्रम में कोई सुखी हो तो कैसे हो? तो भगवान ने अब बताया कि कैसा गृहस्थी सुखी होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। आज जो प्रकरण है वो भगवान जो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली लाइफ में प्रैक्टिकल है। सन्यास कौन गृहस्थी सुखी हो सकता है? सन्यासी के तो सुखी के बारे में बात छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं समझता हूं कि सन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों और कैसे? उसका उत्तर भगवान इस मंत्र में दे रहे हैं। तो यह मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, यह मंत्र समझना पड़ेगा यदि आपको गृहस्थी होकर के सुखी होना है तो। नहीं तो आप जो हो तो ठीक हो। तो भगवान जब गृहस्थी को फेवर करते हैं, गृहस्थ आश्रम को वोट करते हैं, कैसे गृहस्थ को? उसके लिए भगवान ने थोड़ी बातें बताई। गे आशा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। एक बड़ा सुंदर शब्द भगवान ने दिया गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, देखा? नित्य सन्यासी।
एक भगवान ने वर्ण दिया यहाँ पर नित्य सन्यासी, इसका नाम किसका मालूम है? ये गृहस्थ आश्रम वालों के लिए दिया हुआ है। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति नित्य सन्यासी होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके पहले की चीजें आप समझ लें उसके बाद। ना दृष्टि न कांक्षति, गृहस्थ आश्रम में है, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म छोड़ नहीं सकते। अब कर्म छोड़ने को भगवान कहते भी नहीं। आप कोई भी कर्म करो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं संसार की या कि धार्मिक, आध्यात्मिक, आप कोई भी जो भी आपकी जिम्मेदारियां, आप कर्म करो, कि करने के लिए तो आप गृहस्थ में गए हो। आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब हुआ है कि आपने कमिटमेंट किया कि मैं कर्म करने के लिए आ रहा हूं। ये गृहस्थ आश्रम की प्रक्रिया। वहां पर रहकर कोई सुखी कैसे होगा? तो भगवान ने दो चीजें रखी है, ना दृष्टि न कांक्षति। आप संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रह करके कर्म करने के लिए कमिटमेंट हो, द्वेष करने के लिए नहीं, आकांक्षा करने, डिजायर के लिए नहीं। जीवन आपको भी सन्यासी का ही जीना है। सन्यासी को भी यही सूत्र अपने जीवन में रखने हैं। सन्यासी के लिए कोई अलग साधना की विधि नहीं। सन्यासी के लिए भी साधना की विधि वही है, गृहस्थ के लिए भी वही है। यदि गृहस्थ होने के बाद साधना की विधि सरल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कंडीशन देखो, गृहस्थी कौन सुखी हो सकता है? कौन ग्रह नित्य सन्यासी होगा? ना दृष्टि न कांक्षति, जो ना द्वेष करेगा ना आकांक्षा करेगा, इच्छा करेगा। अब मन में सवाल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम तो ग्रस्त होकर के सुखी होने का कोई चांस ही नहीं। सन्यासी सुखी नहीं हो सकता कि सन्यासी भी चाहेगा कुछ? ना दृष्टि, द्वेष नहीं करना, चाहना नहीं, डिसलाइक एंड लाइक। लेकिन क्या संभव है ये? क्या ये चीजें प्रैक्टिकल हैं? क्या हम किसी को लाइक और डिसलाइक नहीं करें, गृहस्थ आश्रम जिए? नहीं, संभव नहीं। ये भगवान कह रहे, न दृष्टि न कांक्षति। आप अपने पत्नी से, पति से प्रेम नहीं करो, बच्चों से प्रेम नहीं करो, आपको जो नुकसान कर रहा है उसे द्वेष मत करो। कैसे? क्या ये प्रैक्टिकल है? ना दृष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता न आकांक्षा करता। नहीं, शरीर है तो ये चीजें रहेंगी। हर कोई ग्रस्त चाहेगा उसका बच्चा अच्छा बढ़े, उसके लिए कोशिश करेगा, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए अपना पूरा एफर्ट डालेगा, चाहता है वो परिवार को, द्वेष भी करेगा। तो हम चाहें गृहस्थ आश्रम में रह के नहीं करे तो गृहस्थ आश्रम चलेगा कैसे? लेकिन भगवान कहते हैं ना दृष्टि ना कांक्षा। आप लाइफ में प्लान बनाइए, ये करना है, और आप बनाते। यदि आप ये बातें सुनो तो आप गीता पढ़ना छोड़ दोगे। ये संभव हमारे लिए नहीं है, ये फिर नहीं, आपके लिए ये। भगवान कहते हैं वो गृहस्थाश्रम का गृहस्थी श्रेष्ठ होता है, ना दृष्टि न कांक्षति। आपने जो कमिटमेंट किए हैं समाज के लिए, आप करिए। बच्चों के लिए, पत्नी, पति, भाई, जो भी रिलेटिव हैं, आप करिए। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एक्सेप्ट कर लो। जो रिजल्ट आता है, अब उसके पास, आपके पास कोई, उसमें आपको ना कोई द्वेष है ना कोई बदलने की इच्छा। ये बदलेगा नहीं, आ गया, ऑलरेडी आ चुका है। ना दृष्टि किसमें?
आपने जितने कर्म किए, धार्मिक कर्म किए, सांसारिक कर्म किए, परिवार के लिए किए, फिर आपको रोने की जरूरत नहीं। मैं तो सबके लिए बड़ा अच्छा करता हूं, लेकिन मेरा कोई अच्छा नहीं करता। मैं तो सबका भला चाहता हूं, सबके लिए मैंने ये किया, लेकिन मेरा कोई, ये जो रोने की आदत है, ये गृहस्थी दुखी होगा। भगवान कहते तुम्हारा काम है, तुमने जानबूझ के स्वीकार तुमने किया है, ये तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं गया है। आपने इन रिलेशन गृहस्थ आश्रम में विद कमिटमेंट पत्नी को वचन दिया, पति को वचन दिया, तो क्यों नहीं कर रहे? अभी करो। तो जो उसके एफर्ट डालने के बाद जो रिजल्ट आता है कि आपने बच्चों को अच्छा करने की कोशिश किया, जो रिजल्ट आया। दूसरी बात, निर्द्वंद्व, इसी को भगवान निर्द्वंद्व बोलते हैं कि जब आपने बहुत प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% आपने एफर्ट डाल दिया, उसके बाद कभी हानि भी होगी, कभी अपोजिट आपको लाभ भी होगा, कभी आदर भी मिलेगा, कभी अनादर भी मिलेगा, हानि लाभ जीवन मृत्यु सब कुछ होगा ना। तो आपके कर्मों के करने के बाद में जो दो चीजें आपके पॉसिबिलिटी है, हमारे कर्मों के करने के परिणाम स्वरूप दो पॉसिबिलिटी है, या तो सक्सेस हो जाएगा, कभी हमेशा नहीं होता है। काम किया फायदे के लिए, नुकसान हो गया। सोचा था रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों ने अनादर कर दिया। तो जीवन में जो अपोजिट चीजें घटेंगी, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, जीवन में मृत्यु, कुछ भी हो सकता है, शत्रु होंगे, मित्र होंगे, ये कुछ भी होंगे। वो सब होने के बाद उसमें आप इक्वल, एक जैसा, उसको बोलते हैं निर्द्वंद्व। उनका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़े, उसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, उसके परिणाम दो ही द्वंद्व में आएंगे। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, और दो अपोजिट है। आपने किया, हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है, शत्रु हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सम्मान अपमान, जन्म मृत्यु, कुछ भी हो सकता है। उन दोनों में निर्द्वंद्व, बियॉन्ड ऑफ देम, ठीक। इसको भगवान कहते हैं नित्य सन्यासी। तो अब क्या हम लोग अनित्य सन्यासी हैं? भगवान की भाषा गृहस्थ को लिखा है नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी का अर्थ हुआ, ये तो कैसे है कि आप सवेरे उठते हो, स्नान किया, पूजा घर में गए, आंखें बंद की, और उसके बाद बैठ के मेडिटेशन करते हो, और फिर आप भाव करते हो, मनोबुद्धि चित्तान अहंकार नाहम, मैं ये नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट डूअर, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आपने थोड़ी देर कैसे कैसे किया, और जैसे तैसे 10-15 मिनट निकाले, फिर खत्म, आई एम डूअर, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं वो भी हूं। तो वो जो थोड़े समय का टाइम था, उसमें आप सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये नहीं हूं, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपने जो स्ट्रगल किया, और साथ मोबाइल फोन भी ले गए, उसको बीच बीच देखते थे। अच्छा आज फेसबुक में क्या आया, फिर मनोबुद्धि चित्ता अहंकार नाम, फिर देख लिया, अच्छा आज किसने क्या पोस्ट किया है, न तो प्राण संघा, फिर आगे थोड़ा बढ़ गए, फिर थोड़ा मोबाइल आ गया। ये जो प्राण संघा, ऐसा जो विचार करते हो, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये थोड़े समय के लिए जो अप्लाई करने की कोशिश करते हो, भगवान कहते इस हालत में ग्रस्त हो के, ऐसा नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो सन्यासी से। नित्य सन्यासी का अर्थ हुआ हमेशा, हमेशा आप सन्यासी हो। जो आपको सोचना है, वो आपके चित्त में पहले से बसा हुआ है। तो भगवान कहते हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न दुष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यत। ऐसा सन्यासी
वो जो बंधन है, बंधन हमको क्या लगता है? बंधन हमको लगता है कि जो चीज आप नहीं चाहते हो और आपके साथ होती है, वो बंधन है। जिसको आप चाहते हो यदि आपके साथ है तो वो बंधन नहीं लगता है। तो भगवान ने बोला नित्य सन्यासी, 24 घंटे 24/7 गृहस्थ आश्रम वाला सन्यासी है। आपकी जो ड्यूटी है आप उसको कर रहे। मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मैंने चुना है, कमिटमेंट किया है। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। ईश्वर ने मुझे इस काम में लगाया है या मैंने अपने आप इसको लिया? आपने सिलेक्ट किया, आपके ऊपर थोपा नहीं कि आप सन्यास ले सकते थे। तो भगवान कहते हैं नित्य सन्यासी। एग्जाम्पल दिया होगा, आपको ध्यान होगा, राजा जनक का। जनक के राज्य में विदेहराज जनक, जब वो उसके पास एक बार एक ऋषि का पुत्र, ऋषि का शिष्य गया ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, तो राजा के उस वैभव को देखा, राजा के रहने के ढंग को देखा, उसका दरबार देखा, उसको लगा ये तो विलासी आदमी है, ये मुझे ज्ञान क्या सिखाएगा? इसके महल में देखो क्या क्या हो रहा है। राजा का महल है तो राजा के जैसे सब चीजें थी वहां पर। बड़ी घृणा हो गई उसके अंदर जनक के लिए। लेकिन गुरु ने बोला था तो जनक ने कहा तुम आ गए हो तो एक रात रुको या हमारे। एक कमरे में रुका दिया। सबसे सुंदर कमरा था महल का, वो सबसे ज्यादा लग्जरियस, सब सुविधाएं थी। लेकिन जब वो बेड पर सोने को गया तो ऊपर देखा एक तलवार एक बहुत पतले धागे में लटकी हुई है, कभी भी गिर सकती। सारा वैभव वहां था, सारी चीजें वहां पर थी, सारी सुख समृद्धि थी, लेकिन बार बार दिमाग में तलवार आती थी। जैसे ही लेटे, अब तो नहीं भी लेटे तो भी तलवार दिखाई पड़ती है, भयंकर तलवार, बहुत पतले धागे से बंधी हुई है, किसी भी क्षण कभी भी गिर सकती है। सारी रात एक ही चिंतन था। सवेरे उठने के बाद जनक ने पूछा आपको अच्छा लगा? बोले अच्छा लगा। कैसा अच्छा लगा? क्या अच्छा लगना था? वो जो तलवार ऊपर लगी थी, उस लटकी हुई तलवार ने सारी चीजें बर्बाद कर डाली, महल की सुंदर सुंदर चीजें। मैं था लेकिन उनके साथ नहीं था। जनक ने कहा बस यही फर्क है, जिस तलवार को तुम खतरनाक मानते थे ऐसे ही मेरे मन के अंदर में एक ज्ञान की तलवार है। उस ज्ञान की तलवार के द्वारा मैं इनके बीच हूं, लेकिन मेरा हमेशा ध्यान वहां। इसको भगवान नित्य सन्यासी कह रहे हैं। अलग से कोई टाइम नहीं निकाला। ऐसा नहीं कह रहे आप सवेरे उठ के पाठ पूजा नहीं करो। ये ग्रस्त को भगवान ने नित्य सन्यासी बोला ही अर्जुन। गया सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो। आपने करने के पश्चात जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, ऐसा ग्रस्त ही सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसके लिए ग्रस्त आश्रम बंधन नहीं होता है, समस्त बंधनों से छूट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत।